Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part NCERT base chapter number 7 Lifeline of National Economy part number 2 Lifelines of National Economy part number 2 टॉपिक इज रोडवेज। आज हम रोडवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। रोडवेज सड़क मार्ग। हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे परिवहन बारे में, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के क्या उसकी फीचर्स हैं। जैसे सच द इंडिया हैज अबाउट 2.3 million kilometers of road that includes expressway, national highway, state highway, secondary or regional roads, and urban and rural road। देखिए, जो हमारा भारत देश है, इंडिया है, अगर वर्ल्ड की कंट्री से हम कंपेयर करते हैं तो भारत देश के अंदर इंडिया का जो रोड नेटवर्किंग है वो बहुत अधिक स्प्रेड है। जो सड़क का जो जाल है, जो रोड मार्ग है, सड़क के जो मार्ग है वे बहुत फैला हुआ है। कि ब्रॉडली स्पीड ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री कंपेयर द अदर कंट्री। अगर दूसरे देश से हम कंपेयर करते हैं तो हमारे भारत देश में ये बहुत अधिक फैला हुआ है। जैसे 2.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी के अंदर इतने हमारे रोड फैले हुए हैं, जिसमें से हमारे क्या क्या जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या उसमें, जैसे एक्सप्रेस वे है, जो एक्सप्रेस हाईवे है वे है, नेशनल हाईवे, आपके स्टेट हाईवे जिसको नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, और सेकेंडरी रीजनल जो रोड्स हैं, जैसे हमारे कुछ जो छोटे मार्ग हैं, जो अर्बन रोडवे और रूरल रेलवे। अर्बन माने शहरीकरण, जो हमारे शहर में फैले हुए रोड्स हैं, और कुछ हमारे रूरल माने ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए जो रोड्स हैं। नाउ वी डिस्कस road transport is growing in importance as the compared to railway because कि हम देखते हैं कि जो हमारे रोड हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो सड़क परिवहन है, वे रेलवे परिवहन से किस प्रकार से अधिक इम्पोर्टेंस हैं, अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्या उसके कॉजेज हैं। ये कह रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज ग्रोइंग मतलब तेजी से बढ़ना, एक इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू रेलवे। कि अगर रेलवे लाइन की बात करते हैं, कि रेलवे से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सड़क मार्ग तेजी से कैसे ग्रोइंग हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या उसका रीजन है, कौन से रीजन्स है। तो देयर आर द सम रीजन्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोडवे कंपेयर ऑफ द रेलवे लाइन्स इन आवर कंट्री। तो ये इसके कॉजेज हैं जिससे हमारा रोडवे जो है, या रोडवे कह सकते हैं, रोडवे जो है वे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड। कंस्ट्रक्शन मनुष्य का निर्माण करना, किसका, रोड का, सड़क का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड is much lower than that the railway lines। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट्स है कि रेलवे लाइन को बिछाने में अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे लाइन की बजाय सड़क मार्ग में कम पैसे की जरूरत होती है इसके कंस्ट्रक्शन कार्य में। इसलिए जो रोडवेज है वे अधिक इंपॉर्टेंस है
कंपेयर टू रेलवे। तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर, बहुत ही कम है किसके, देन दैट द रेलवे लाइन से कम पैसा खर्च होता है रोड। सेकंड पॉइंट, रोड कैन बी built in uneven surface lines, hills and mountains। ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सड़क मार्ग बनाने में, रोड बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। कैसे, रोड कैन बी बिल्ट इन द अनइवन सरफेस, चाहे ऊपर खाबर ढाल हो, नीचे ऊंची दीवारें हो सकती है। जैसे क्योंकि आपने पढ़ाया क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि जो इंडिया की जो टोपोग्राफी की अगर देखते हैं, जो फिजिकल फीचर्स देखते हैं, तो इक्वल नहीं है। किसी एरिया में वहाँ माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स है, कहीं कोस्टल एरियाज है, कहीं प्लेटूज है। तो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। सो हम कह सकते हैं कि अनइवन सरफेस लाइन हिल्स एंड माउंटेन, कहीं पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं पर हिल्स पहाड़ियां हैं, कहीं सरफेस धरातल्स है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है। तो लेकिन रेलवे लाइन को, रेलवे ट्रैक को वहां बिछाने में तो उसमें अधिक पैसे की आवश्यकता होगी कंपेयर टू रोड। सड़क को बनाने में पैसे कम खर्च होंगे, रेलवे लाइन को अधिक। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए माउंटेन्स एरिया है तो सबसे पहले उसको प्लान करेंगे, प्लान करने में बड़े पैसे खर्च होंगे, और उसके बाद में फिर उसमें रेलवे ट्रैक को हम स्प्लिट करेंगे, रेलवे ट्रैक को बिछाएंगे, तो उसमें अधिक खर्चा होगा। थर्ड, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन relatively smaller amount of goods over the short distance। This topic is the important, ये इम्पोर्टेंट है। रोडवे ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमी। अगर हम सड़क मार्ग को देखते हैं तो ये हमारी आर्थिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन, क्यों? कुछ लोगों के द्वारा, few person relatively the smaller amount of goods, कुछ व्यक्तियों के लिए जो इस रोड से संबंधित है, और स्मॉलर छोटी अमाउंट मतलब छोटी रकम है, छोटे पैसे के लिए, और गुड्स छोटे यानी सामान, कम सामान के लिए, और छोटी दूरी के लिए, छोटी शॉर्ट डिस्टेंस में कम दूरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दूरी, एक तो मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर है, और मान लीजिए ये है आपका 1000 किलोमीटर। छोटी दूरी के लिए और कम सामान के लिए और कुछ व्यक्तियों के आवागमन के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू रेलवे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके छोटे। नंबर 4, इट आल्सो प्रोवाइड, और हमें क्या ये प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड माने प्रदान। कौन? रोड क्या प्रोवाइड करता है? इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, यानी कि डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक हमें सर्विसेज माने सेवाएं प्रदान करता है। क्योंकि अगर आप सड़क का मार्ग देखिए, क्योंकि आज का जो टाइम है अर्बन में भी और रूरल एरिया में भी डोर टू डोर, गांव-गांव में घर तक सड़कें बनी हुई है। ये हो सकता है कि कच्ची है या पक्की है, सीमेंटेड है, कंक्रीट की है, जैसे कि इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग इज मच लोअर। कि आज जो सड़क मार्ग है वे डोर टू डोर, दरवाजे से जुड़ा हुआ है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर जुड़ा हुआ है, और इसमें सामान को लोडिंग और अनलोडिंग, सामान को चढ़ाना और सामान को उतारना, लोडिंग और अनलोडिंग के अंदर पैसे, यानी रेलवे के बजाय कम पैसे की जरूरत होती है, कम पैसे खर्च होते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर, रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स
लिंक्स में होता है एक तरह से जोड़ना, कनेक्टिविटी, कड़ी। तो कह रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स अदर मोड्स माने जो दूसरे जो प्रकार है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बिटवीन द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। सड़क मार्ग एक साधन है हमारा, एक लिंक का काम करता है, लिंक कनेक्टिविटी करता है। किस प्रकार से? चाहे रेलवे स्टेशन हो, कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाएगा, मान लो उसको लॉन्ग डिस्टेंस में उसको जर्नी करनी है, तो पहले रेलवे स्टेशन से किसके माध्यम से पहुंचेगा? तो रोड के माध्यम से पहुंचेगा। हो सकता है प्राइवेट बस है, पब्लिक बस हो सकता है, पर्सनल उसकी गाड़ी हो सकती है। तो रेलवे स्टेशन को या उसको यानी कि एयरलाइन में उसको कहीं जर्नी करनी है, तो एयरलाइन पर जब एयरपोर्ट तक जाएगा, तो एयरपोर्ट तक जाने का क्या उसका मीडिएटर होगा, क्या उसका माध्यम होगा? रोड होगा। तो एयरपोर्ट, इसी प्रकार से सी पोर्ट, कि सी पोर्ट्स में जो समुद्री पतन जो है, समुद्री पतन से जो आने वाले शिप्स हैं, जो जहाजें हैं, जो कोस्टल एरिया में सामान ले आते हैं, तो उसके बाद में वे लैंड के ऊपर किस बार जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल और ये अरबियन सी है। अब इस कोस्टल एरिया पर शिप तो गुड्स ले आया, लेकिन इसके बाद में यहां से इनलैंड, ये इंडिया के इंटर पार्ट में जाएगा, तो किसके माध्यम से जाएगा? बाय द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रोड। तो रोड के माध्यम से आगे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर बॉम्बे या आपके इस पतन पर आया, और यहां से जैसे माल उसमें सी पोर्ट पर रख गया, तो बाय ट्रक के द्वारा या हैवी जो लोडिंग जो गाड़ी है उसके द्वारा उसको लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद में, और इंडिया के अदर पार्ट्स में, जैसे मान लीजिए बॉम्बे से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या आपका आसाम या आपका जे&के, किसी भी स्टेट में सामान जा रहा है, तो बाई रोड के द्वारा जाएगा। यह है कि रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बिटवीन द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द रोडवेज, कि रोडवेज को हम या रोडवे को कितने टाइप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रोडवे ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी मानो कि क्षमता, उसकी क्षमता के आधार पर किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं, उसका काइंड्स देख सकते हैं और टाइप्स। आपको बिल्कुल भी इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। सोशल स्टडी में पढ़ते समय आपको उस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से समझना है। क्लासिफिकेशन, काइंड्स, टाइप्स और मोड्स, ये एक ही लैंग्वेज है, एक ही वर्ड्स है, कि ये उससे पूछ रहा है कि क्या उसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, काइंड्स उसके प्रकार, टाइप्स प्रकार। तो ये हम उसमें अब पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रोडवे ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी माने क्षमता, कि क्षमता के आधार पर हम रोड को, सड़क मार्ग को कितने भागों में बांटते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये रोड वे क्लासिफिकेशन एंड we can say the other name in the kinds of the road. Now we discuss classification of road on the basis of capacity. अब हम इंडिया के रोड के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मान होता है उसका वर्गीकरण। We can say the other way, the kinds of the road or the types of the road or mode of the road on the basis of the capacity. आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो रोड पढ़ रहे हैं, आपसे क्लासिफिकेशन कह सकता है, आपको काइंड्स कह सकता है,
आप उसको टाइप्स बोल सकता है या उसके मोड्स बोल सकता है ऑफ द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी माने क्षमता, किसकी उसमें क्षमता कितनी है। तो कैपेसिटी के बेस के ऊपर देखते हैं इंडिया के जो रोड्स है, मोस्टली देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द रोड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी। क्षमता के आधार पर हमारे भारत देश में जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज है, उसको 6 पार्ट में 6 उसके काइंड्स को डिवाइड करते हैं। तो देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द रोड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी। नंबर 1 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे की स्वर्णिम माने सोना जैसा, स्वर्णिम की चतुर्भुज। चतुर्भुज माने जो चारों को जोड़ने वाला है, जैसे चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए ये हो गया था और इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे भी बताया आपको, ये जोड़ दिया ये और ये, इस प्रकार से ये जैसे क्वाड्रेंट। कैसे इसको देखिए अभी कि देयर आर द 6 लैंड हाईवे मैनेज बाय द नाइट। सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है किसकी, कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की, ये 6 लाइन का होता है। इसमें कितनी लाइन्स होती है, 6 लाइन होती है। 3 वन साइड, बीच में डिवाइड जैसे रोड, और 6 इधर, 6 लाइन। 6 लाइन। देयर आर 6 लाइन हाईवे मैनेजमेंट बाय नाइट। ये किसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है, ये नाई के द्वारा। नाई मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा ये जो रोड है ये मैनेजमेंट किया जाता है, उसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है। सेकंड, इट लिंक्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये किस किस को जोड़ता है, ये जो हमारे जो बड़े सिटीज हैं, जो बड़े शहर। इट लिंक्स द दिल्ली, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट लिंकिंग दिल्ली, जैसे दिल्ली यहां पर है हमारा, ये दिल्ली। इट लिंकिंग दिल्ली टू कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता इधर, इसको यहां से ये लिंक कर दिया। दिल्ली टू कोलकाता, फिर चेन्नई, जिसके बाद इसको चेन्नई के जैसे ये चेन्नई को जोड़ दिया, चेन्नई एंड मुंबई, और फिर इसके बाद में जैसे ये हमारा मुंबई है, इसको मुंबई को, और फिर वापस इसको दिल्ली। ये हमारा देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बन गया। ये दिल्ली है, डी, ये हमारा कोलकाता है, के, ये हमारा चेन्नई और सी, और मुंबई ये एम, डी के सी एम। तो ये क्या जुड़ रहा है हमारा, कि दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, और चेन्नई टू मुंबई। इस प्रकार से ये जो हमारे महानगर हैं, ये महानगरों को जोड़ने वाला एक ऐसा सुपर हाईवे है जो 6 लाइन का है। तो और हमारा जो नाई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, हमारे 2 कॉरिडोर है, 2 गलियारे हैं। क्या है कॉरिडोर से गलियारे, एक तो है नॉर्थ और साउथ। इंडिया का जो नॉर्थ है, जैसे नॉर्थ
और साउथ, नॉर्थ और साउथ, और एक ईस्ट, ये वेस्ट है हमारा और ये ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। टू जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, जो हमारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो हमारे कॉरिडोर है, अगर हम नॉर्थ टू ईस्ट देखते हैं, नॉर्थ से और वेस्ट के अंदर हम जो हमारा कॉरिडोर देखते हैं, तो नॉर्थ में श्रीनगर, कौन सा है, श्रीनगर से शुरू होता है, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर से। और साउथ में देखते हैं तो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो नॉर्थ में होगा हमारा श्रीनगर और साउथ में होगा हमारा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु स्टेट में, ये एक गलियारा हो गया। इसी प्रकार से सेम कंडीशन वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट देयर आर द आल्सो कोऑर्डिनेटर इन आवर कंट्री, ईस्ट टू वेस्ट कोऑर्डिनेट। देखिए सिलचर आसाम, जैसे ये है यहाँ पर सिलचर, आसाम में जो आसाम स्टेट है, आसाम स्टेट में सिलचर, आसाम है सिलचर। और वेस्ट के तरफ हम जाएंगे तो गुजरात का जो क्षेत्र है पोरबंदर, पोरबंदर ये है। तो ईस्ट टू वेस्ट कोऑर्डिनेट कॉरिडोर सिलचर असम में, सिलचर ईस्ट में, टू पोरबंदर वेस्ट, पोरबंदर वेस्ट गुजरात में। तो ये दो गलियारे भी इसी के एक पार्ट हैं। टू इसमें कॉरिडोर है। नेक्स्ट है मेजर ऑब्जेक्ट्स। अगर इस रोड का जो हमारा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य अगर देखते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट है रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। भारत के जो मेगा सिटीज है, इंडिया के जो मेगा सिटीज है, उन मेगा सिटीजों की टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। रिड्यूस माने कम करना, कि उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस, उसको कम करना और शीघ्रता से जल्दी उस मार्ग के ऊपर, यानी उस स्थान के ऊपर पहुंचा जाए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, तो आपका आंसर होगा कि मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इज द रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के जो मेगा सिटीज है उसके टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। ये नेक्स्ट है नंबर 2 नेशनल हाईवे, जिसको हम एनएच बोलते हैं। एनएच मीन्स नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे देखिए सम फीचर्स देखते हैं कि नेशनल हाईवे की क्या क्या फीचर्स है। जैसे दे लिंक extreme parts of the country. National highway are the primary road system and are constructed and maintained by the Central Public Work Department, that is called the CPWD, under NAIC supervision. Some well-known national highway are given below. अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं कि नेशनल हाईवे। अभी नेशनल हाईवे का क्या वर्क है? दे लिंक, ये लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, किसको? लिंक एक्सटेंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जब हमारे इंडिया के जो पार्ट है, हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों को, इंटीरियर पार्ट को ये जोड़ने का काम करते हैं। ऑफ द कंट्री नेशनल हाईवे आर द प्राइमरी रोड, ये हमारे भारत देश की
या किसी भी कंट्री के या हमारे कंट्री के ये प्राथमिक सड़कें हैं, प्राइमरी रोड्स हैं, सिस्टम एंड आर द कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जो एनएच है, जो नेशनल हाईवे रोड है, इनका निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन और निर्माण एंड मेंटेनेंस होता है उसका मेंटेनेंस रखना, मेंटेन रखना अर्थात रख रखाव रखना। ये कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे जो रोड है इनका निर्माण का कार्य करना और इनके रख रखाव का कार्य करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वे है हमारी CPWD। CPWD मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय जो आपका पब्लिक जो वर्क डिपार्टमेंट है, जो हमारा केंद्रीय सार्वजनिक जो काम करने वाला जो वर्क डिपार्टमेंट है उसके अधीन ये काम किया जाता है। और ये किसके अधीन होता है? अंडर द नाइट। और ये किसके अंडर होता है? CPWD जो है ये नाई के अंदर, नाई मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो CPWD होता है जिसका ये सुपरविजन करता है। जैसे सम वेल नोन NH आर गिवन बिलो, जैसे कुछ जो वेल नोन है, कुछ प्रसिद्ध जो नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं कि जैसे कुछ प्रसिद्ध हमारे जो नेशनल हाईवे वे है। जैसे नंबर 1 नेशनल हाईवे नंबर 1। अब देखिए कि नेशनल हाईवे नंबर 1 है ये कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर उसका एंडिंग होता है। जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर। अब जैसे कि हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली और दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर है पंजाब के अंदर। किसमें? पंजाब के अंदर। तो दिल्ली से लेकर और अमृतसर तक और अमृतसर से अटारी, और अटारी कहां पर पड़ता है? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो कह रहा है कि दिल्ली से लेकर अमृतसर अटारी तक जो हमारा जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली टू कोलकाता, ये दिल्ली है और दिल्ली टू कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है। अगर नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 को हम मर्ज कर देते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उसी को हम जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं आया था तो हुमायूं के साथ में, तो उस समय उसका कहीं झगड़ा हुआ था, हिस्ट्री में देखते हैं। तो उसने एक मार्ग बनाया था, उसे हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे नंबर 7, नेशनल हाईवे नंबर 7 देखते हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी, तो जिसको हम बनारस भी कहते हैं कि वाराणसी टू द कन्याकुमारी, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है उससे लेकर और जो कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु है, जो हमारा जो नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है, जो वहां से वाराणसी से कन्याकुमारी तक मोस्टली, जैसे इसके अंदर मोस्टली जैसे जबलपुर, हैदराबाद, ये इसमें वाया ये होते हुए जाते हैं। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, 2369 किलोमीटर के लगभग है। 2369 किलोमीटर के लगभग इसकी डिस्टेंस है। 2369 किलोमीटर, इसलिए ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा यानी कि मार्ग है। इसी प्रकार से देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 8। जो नेशनल नंबर जो 8 है वो इंडिया का सबसे बिजी है, NH8, जो कहां शुरू होता है? जो दिल्ली टू मुंबई, नेशनल हाईवे नंबर जो 8 है, ये हमारे देश की कैपिटल
दिल्ली। तो दिल्ली से लेकर और मुंबई के बीच की जो दूरी है, इसको जो कनेक्टिविटी का काम करता है, जो लिंकिंग का काम करता है, ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है, जो इंडिया का सबसे बिजी है, इंडिया का सबसे बिजी है। इसी प्रकार से देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 15, नेशनल हाईवे नंबर 15 जो है 15, ये मोस्टली राजस्थान से गुजरता है, मोस्टली राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रॉसिंग करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे नेशनल हाईवे। अब हम देखते हैं स्टेट हाईवे। कौन से देखते हैं? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन कौन से हैं जो हमारे किसी एक स्टेट को स्टेट के अंदर लिंक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवे। देखते हैं स्टेट हाईवे कौन कौन से स्टेट हाईवे हैं। नंबर 3 स्टेट हाईवे। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी। क्षमता के आधार पर हम सड़कों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े। नंबर 1 था आपका कि गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे। नंबर 2 नेशनल हाईवे, जिसको NH बोलते हैं। और 3rd है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जिसको शॉर्ट में हम इसको SH बोलते हैं, स्टेट हाईवे। ये स्टेट हाईवे किसको लिंक करते हैं? किसी एक स्टेट की कैपिटल, उस स्टेट की कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को। जैसे स्टेट कैपिटल्स को विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और जयपुर से जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को लिंक करता है कौन? स्टेट हाईवे SH रोड। दीज आर रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जिला मुख्यालयों को भी साथ में जोड़ने का काम करता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जो स्टेट हाईवे जो रोड है उनका कंस्ट्रक्शन का कार्य यानी निर्माण का कार्य, और उनका जो मेंटेनेंस है और उसके रखरखाव का जो कार्य है, वे कौन करता है? ये करता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD। जैसे नेशनल हाईवे का जो रखरखाव था CPWD करता था, जो आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता था। नेशनल हाईवे का जो केंद्र सरकार करती थी। इसी प्रकार से स्टेट हाईवे को जो रखरखाव है संबंधित स्टेट जो रिलेटेड जो स्टेट है वे करता है। इसलिए द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD एंड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जिस स्टेट में या जिस क्षेत्र के यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो स्टेट हाईवे हैं, तो उस स्टेट का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस संबंधित स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है वे उसका मेंटेनेंस और वर्क डिपार्टमेंट SPWD के अकॉर्डिंग उसको करेगा। नेक्स्ट नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड को हम शॉर्ट में कह सकते हैं DR। D मीन डिस्ट्रिक्ट और R मीन्स रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि जिला से जुड़ी हुई जो सड़कें हैं, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। दीज रोड्स कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो जिला मुख्यालय से जो जुड़ी हुई सड़कें हैं ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिले के जो अन्य स्थान है
एक डिस्ट्रिक्ट के जो अन्य स्थान है वे जिले मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, जिला इलाके से जुड़े हैं। तो हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, these roads are the maintenance by the जिला परिषद ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इन रोडों का जो रखरखाव है, जो मेंटेनेंस है, वे उस डिस्ट्रिक्ट पे कौन करता है? जिला परिषद करती है, जिला परिषद ऑफ डिस्ट्रिक्ट। संबंधित जिले में जो सड़कें हैं उस जिले की सड़कों का जो रखरखाव है, जो मेंटेनेंस है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वे जिला परिषद करती है। ये एक सब लोकल गवर्नमेंट्स का बॉडीज है, ये जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद हम कह सकते हैं इसको सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। तो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है जिला परिषद, जो जिले के ऊपर स्थित है। तो जिला परिषद उसको मेंटेनेंस करता है। नंबर 5 है अदर रोड। नंबर 5 उसके बाद अदर रोड्स है। अदर रोड्स में कौन सा है? रूरल रोड्स। रूरल रोड्स मीन्स ग्रामीण सड़कें विच लिंक रूरल एरियाज विलेज। रूरल रोड में ग्रामीण सड़कें में वे सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ती हैं, जो गांव को जोड़ती हैं, और गांव से माने विद टाउन, और गांव से कस्बे जुड़े हुए थे। टाउन माने कस्बे, जो न तो सिटी है और न ही विलेज है, उनका जो मिडिल जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द टाउन। तो वे टाउन्स को जोड़ते हैं। टाउन्स आर द क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी, और उस टाउन को भी उसकी कैटेगरी के अनुसार उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसका हम वेरिएशन उसको डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर। अभी किसके अंडर में कंस्ट्रक्टेड होती है? कौन इसका निर्माण करता है? कौन इसके रखरखाव होता है? जैसे एक योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसका शॉर्ट नाम है PMGSY। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है, जिसके कारण ये जो अदर रोड्स है, इस अदर रोड्स को यानी ग्रोइंग होने में एक बहुत अधिक हेल्प मिली। नेक्स्ट नंबर 6 बॉर्डर रोड्स। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर है आपका बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर माने बाउंड्री, सीमाएं, जिसको हम कह रहे हैं सीमा सड़कें, जिसको हम बोले सीमा सड़कें। तो बॉर्डर रोड्स के अंदर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको बोलेंगे BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमांत सड़कें संगठन है, जो बॉर्डर की जो बनाते हैं, बॉर्डर के ऊपर जो सड़कें हैं, जैसे मोस्टली इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, जो हमारे बहुत ही सामरिक महत्व की जो सड़कें हैं, तो कह रहा है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्ट, ये इनका कंस्ट्रक्शन करता है कौन? बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मेंटेनेंस करता है, उसका रखरखाव करता है। बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के, जैसे हमारा जो कंट्री है इंडिया का नॉर्थ और जो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें जो बॉर्डर है, जैसे बॉर्डर तो हमारा वेस्टर्न पार्ट में भी है, जैसे पाकिस्तान से सीमा लगी है, और नॉर्थ में भी जैसे हमारे सीमा लगी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी चाइना की लगी हुई है। तो कह रहा है कि मेंटेनेंस रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री, जो कि हमारे देश में या किसी देश की जो सीमाओं के ऊपर जो सड़क का निर्माण होता है, उसका निर्माण करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन करता है। हमारे इंडिया में ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, 1960 के अंदर। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960।
सन 1960 के अंदर ये BRO बॉर्डर जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संगठन बना था। ये आज हमने पढ़ा कि रोड ट्रांसपोर्ट में कि रोड के बारे में कि कौन कौन से हमारे रोडवेज है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रोडवेज। तो क्लासिफिकेशन हमारा देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द रोड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी के आधार पर, क्षमता के आधार पर हमारे 6 रोड थे। जैसे 1 हमने पढ़ा जो आपका गोल्डन क्वाड्रेंट सुपर हाईवे, नंबर 2 नेशनल हाईवे, नंबर 3 आपका स्टेट हाईवे और नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट रोड, नंबर 5 अदर रोड एंड 6 द बॉर्डर रोड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आप मैसेज करना। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा और आप एनडी गंगा सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।